फैसला ये आपको लगता है कि लोकतांत्रिक नहीं है? देखिए, बहुत पहले ही 5 वर्ष पहले मैंने एक बात कही थी कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में ये बदला बदली की भावना से, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से हमको काम करने की परंपरा को रोकना चाहिए। और सरकार बनने के बाद पहले दिन हमने इस बात की शुरुआत की और हमने जो पिछली सरकार की योजनाएं चल रही थी, कार्यक्रम चल रहे थे, उनको आगे बढ़ाया और किसी कार्यक्रम को न बदला न रद्द किया। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि वर्तमान सरकार भी उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में करेगी। थोड़ी निराशा इस बात पे जरूर हुई है कि एक तारीख तय कर दी उन्होंने कि 1 अप्रैल 2022 के पश्चात हिमाचल प्रदेश में जितने भी इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, जितने भी हमारे दफ्तर खुले हैं अलग अलग विभागों के, और उसके साथ साथ में जो नोटिफिकेशंस हुई हैं और फंक्शनल होने के बावजूद भी उनको रिव्यू किया जाएगा। जहाँ तक रिव्यू करने की बात है उसमें समझता हूँ मैं, चलो उसमें उचित है, रिव्यू करने का अधिकार सरकार के पास। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन, जो दफ्तर खोलने के बाद, जो ऑफिस खोलने के बाद फंक्शनल हो गए, बीडीओ ने वर्किंग शुरू कर दी, तहसीलदार ने काम शुरू कर दिया, एसडीएम ने वहाँ पर पूरी जो है वो ऑफिस की कार्रवाई शुरू कर दी है, एससी एक्शन सब अपना अपना काम करके वहाँ दफ्तर में एक व्यवस्थित ढंग से सारी चीज़ों को चला रहे हैं। उनके बारे में इस प्रकार से रिव्यू करना, रिव्यू करने के बाद उनको रद्द करने की बात करना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारी बात में इतना जरूर कहना चाहता हूँ, अगर आपने पहले दिन इस बात को कहा था कि मैंने कही है बात कि बदले की भावना के साथ काम नहीं करूँगा, और पूरे 5 वर्ष तक जो मैंने कहा था उसको अक्षरशः उसका पालन किया है। एक भी जगह बदले की भावना से काम नहीं किया। वर्तमान सरकार नई सरकार है, नई इनिशिएटिव लेना चाहती है, स्वागत है। नई योजनाओं की शुरुआत करना चाहती है, स्वागत है। लेकिन जो चली हुई योजनाएं, चले हुए हमारे दफ्तर, हमारे ऑफिसेज और सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बंद करने की भावना अगर मन में है तो स्वाभाविक रूप से एक बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि सरकार बदले की भावना की दिशा में आगे बढ़ रही है। अभी तक संस्थान उनने रद्द किए नहीं है, अगर करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे पास एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि या तो लोगों के बीच में जाकर के बात कहेंगे या फिर न्यायालय है जहां अपनी बात कहनी पड़ेगी। लेकिन मुख्यमंत्री कैबिनेट नहीं बन पाई है, क्या लगता है सर आपको? देखिए, ये कैबिनेट तो अभी तक नहीं बन पाई, लेकिन जो विधायक बने थे उनमें से तो कोई कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाया। लेकिन मैंने इस बात को जरूर देखा कि 3 लोग कोई नॉमिनेट किए गए, उनको कैबिनेट का दर्जा दे दिया गया है। शायद उनसे ही वो कैबिनेट का संचालन करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर भी मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है, वो अधिकार उनका है। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि ये सरकार की शुरुआत कैसे हुई है, बनी कैसे है। जब जनादेश आया, कांग्रेस बहुमत में हुई, तो मुख्यमंत्री के दावेदार कई लोग थे। धक्का मुक्की, नारेबाजी इस दौर में से बनी है, और अभी तक भी चीज़ें शांत नहीं है। लोग अपने अपनी इसकी तलाश में हैं, कहाँ से क्या चीज़ हो। और हिमाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थिति में जब नेतृत्व पर उन सब लोगों की जो है वो सहमति नहीं बन पाई, उस प्रकार से सरकार का गठन हुआ है। और चीज़ों को शांत करने के लिए उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश में, और वो भी पूरे 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 प्रोटोकॉल के साथ, पूरे चीफ मिनिस्टर के प्रोटोकॉल के साथ। तो ऐसे में मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार तो बनी है, लेकिन सरकार अभी तक सही मायने में जो है वो नॉर्मल जो फंक्शनिंग है उसमें वक्त लगेगा उसमें करने के लिए, वो करने की स्थिति में हो नहीं पा रही है, क्योंकि कैबिनेट का अभी तक गठन ही नहीं हो पाया है। और असली बात मालूम पड़ेगी, कैबिनेट बनती है उसके बाद कौन मंत्री बनते हैं, कहाँ किस जिले को कितना प्रतिनिधित्व मिलता है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के आने वाले समय में हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। सर एक तरफ कार्य बढ़ा रही है, ये तो वही बात है ना कि एक मतलब 4 कदम चलने के बाद 4 कदम पीछे हो गए, इस तरह से एक तरक्की प्रक्रिया। मुझे नहीं लगता कि उससे प्रदेश की आर्थिकी को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो पाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने निर्णय लिया, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ।
और अब परिस्थिति ऐसी आएगी, मेरे बारे में तो हमेशा सब लोग हेलीकॉप्टर का जिक्र करते रहे कि हेलीकॉप्टर में जाते हैं। अब हमारे लिए ये भी देखने को मिल रहा है कि अब उप मुख्यमंत्री को छोड़ करके आते हैं, फिर मुख्यमंत्री को लेने के लिए आते हैं, फिर मुख्यमंत्री को छोड़ के आते हैं, फिर उप मुख्यमंत्री को लेने के लिए जाते हैं। या तो मुझे लगता है कि शायद हेलीकॉप्टर 2 लेने पड़ेंगे हिमाचल प्रदेश में, ऐसी परिस्थिति बन जाएगी। कहीं तीसरा उप मुख्यमंत्री बन गया तो 3 लेने पड़ेंगे। तो ऐसी सारी चीज़ों को लेकर के मैंने 5 वर्ष तक बहुत सुना है। मैं अभी जल्दी में कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ। जहाँ बात कही जा रही है कि हम जनता के पैसे को बचाना चाहते हैं, यानी कि फिजूल खर्ची को रोकना चाहते हैं, तो फिजूल खर्ची इस प्रकार से तो नहीं हो सकती है कम, जिस प्रकार की सारी चीज़ें घटित हो रही हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक कब तक है? वहाँ पर उनके सामने राजनीतिक परिस्थिति है, व्यवस्था है। वो हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए मैं समझता हूँ कि ये पहली बार ऐसी व्यवस्था की सरकार हमने देखी है जहाँ मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। सर, विधायक दल की कब तक बैठक होगी भाजपा की? और बहुत जल्दी करेंगे। पार्टी का निर्णय, हमारी चीज़ें सेटल्ड होती हैं, उसमें कोई किसी तरह की कोई आपत्ति, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले विधायक दल की बैठक होगी और उस पर बैठक में चर्चा करके कि अभी जो सत्र है उसमें देरी हो सकती है, महीने के आखिर में हो सकता है या जनवरी तक जा सकता है, आपको क्या लगता है? मुझे मालूम नहीं कि अब देरी की वजह होनी चाहिए। मेरा तो मानना यह है कि सत्र होना चाहिए और जो विधायक चुने हैं चुन करके उनको शपथ होनी चाहिए, ताकि एक नॉर्मल जो विधायक की फंक्शनिंग जो है वो शुरुआत हो जाए। प्रोटेम स्पीकर अभी तक नॉमिनेट किए हैं और उसके बाद फिर वहाँ पर स्पीकर का भी इलेक्शन होना है। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि विधायकों को अलॉटमेंट, अकोमोडेशन की और बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं, वो सारी चीज़ें उसमें नियमित होनी चाहिए थी। महत्वपूर्ण सवाल है सर, लगभग परफॉर्मेंस के बेस पे ही आगे कुछ ऐसी निर्णय ली जाए, ये अच्छी बात है। ये मुझे लगता है कि देखिए, अधिकारी तो अधिकारी होते हैं, जहाँ एक जगह हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में यही निर्णय कर सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। आखिरकार काम करने वाले लोग वही होते हैं और हमने भी पुराने अधिकारियों से काम लिया है और वर्तमान में जो अधिकारी जहाँ जहाँ पोस्टिंग है ट्रांसफ़र उनकी की जा सकती है। वो एक नॉर्मल एक प्रोसेस होती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर वहाँ पर उनने ऐसा कहा है कि हम उनको काम जो दिया गया है उस पर परफॉर्मेंस देखेंगे, मुझे लगता है कि ये अच्छा कदम है उनका और काम करने का अवसर देना चाहिए अधिकारियों को। अगर अच्छा काम करते तो उनको रिवार्ड भी करना चाहिए। सर, ओपीएस के मुद्दे को लेकर प्रतिशत वोट शेयर दोनों जगह मिला है, 1% का लगभग डिफरेंस है। क्या लगता है, क्या ऐसे फैक्टर है अभी इस पे कुछ मंथन? देखिए, ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में ऐसा हुआ कि 1% से कम जो है वो जनादेश वर्तमान सरकार के पास है, यानी कि 37,000 वोट का मात्र। और ऐसे में जनादेश की दृष्टि से मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार को पूरे जनादेश का सम्मान करना चाहिए और विपक्ष को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर वोट शेयर की बात आती है तो हमारे वोट शेयर में मात्र 0.9% का अंतर है।